चलिए जी, स्क्रीन दिख रही है सभी को? अगर स्क्रीन दिख रही है तो वाई टाइप करें। ठीक है, चलिए जी। तो कल हमने केवीएल केसीएल स्टार्ट किया था, उसके सिंपल क्वेश्चन करे थे। बेटा आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ है, इन द गिवन सर्किट द सेल हैव जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो आपको सेल दे रखे हैं, बैटरी दे रखी है, इसके बारे में दिया हुआ है कि इनका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, दोनों का। द करंट इन एम्पियर पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R1 एंड रेजिस्टेंस R2 रिस्पेक्टिवली R। तो आपको जो है ना, R1 जो रेजिस्टेंस है, यह R1 रेजिस्टेंस, और R2 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, इसमें बेटा करंट कितना फ्लो होगा ये आपको बताना है, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे ये बेटा? अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में JEE मेन के अंदर आया था। हालांकि सिंपल है, इसमें आप कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, सबसे पहले चीज़ हम करंट ड्रॉ करते हैं, बैटरी से करंट निकालते हैं, है ना? हम चाहे एक बैटरी से निकालें चाहे 2 से निकालें, पर अपन मैं प्रेफर करता हूँ कि दोनों बैटरी से करंट निकालें। तो पहले ये बैटरी लेते हैं, इससे करंट करंट जो फ्लो होता है, अक्सर हम जो करंट निकालते हैं, मैंने कल भी बताया था कि प्लस टर्मिनल से निकालते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, इस करंट को हम नाम दे देते हैं I1, ठीक है बेटा? सिमिलरली ये जो बैटरी है आपकी 10 वोल्ट की, राइट हैंड साइड पर, इससे भी करंट निकलेगा प्लस टर्मिनल से। इसको हम नाम दे देते हैं, इसका नाम रख देते हैं I2, ठीक है? अब बेटा ये I1 ये दोनों टर्मिनल के अंदर जाएगा, I1 और I2 दोनों टर्मिनल, इस ये जो R1 वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल के अंदर, इस टर्मिनल में दोनों करंट जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों प्लस हो जाएंगे, करंट I1 प्लस I2, ठीक है बच्चों? ये I2 करंट भी इसी टर्मिनल में जा रहा है, R1 रेजिस्टेंस वाला टर्मिनल, और I1 करंट भी इसी में जा रहा है, ठीक है? अब बेटा यहाँ से जब बाहर निकलेंगे, ये करंट यहाँ पर भी करंट I1 प्लस I2 फ्लो होगा। अब बेटा जब इस टर्मिनल से बाहर निकलेगा तो रिटर्न, मैंने क्या बताया था, जो करंट जिस बैटरी से निकला है वो वहीं पर रिटर्न होगा। I1 इस तरफ चला जाएगा और I2 आपका इस तरफ चला जाएगा। यहाँ पर I1 बैटरी में रिटर्न होगा, इधर I2 बैटरी में रिटर्न होगा, ये वापस बैटरी में आ जाएगा, ठीक है? तो ये अपना पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करना था बेटा? दूसरा काम हमको ये करना था कि हमें लूप बनाना है ना? लूप कंसीडर करना है। तो जैसा कि अपनी आदत है, अपन हमेशा अक्सर एंटी क्लॉकवाइज लूप बनाते हैं। तो हमने एक लूप लिया, पहला लूप, इसको हमने नाम दे दिया लूप 1, और ये दूसरा लूप लिया, ये भी हमने क्लॉकवाइज ले लिया, ये हो गया लूप सेकेंड, ठीक है? अब आते हैं आप इसे सॉल्व करने की तरफ। तो सबसे पहले हम लेते हैं लूप 1, ठीक है बेटा? लूप 1, तो लूप 1 में क्या हम क्या लगाएंगे? केवीएल। केवीएल क्या होता है बेटा? केवीएल हमारा कहता है समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? अब लूप 1 में हम चलते हैं, है ना? लूप 1 में हम कहाँ से शुरू करते हैं? स्टार्टिंग बैटरी से करते हैं। हमारा लूप कैसे जा रहा है? यहाँ पर बैटरी में ए से जा रहा है ना? हम ये ए से बना रखा है ना हमने, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इधर भी लूप ए से जाएगा। मतलब किधर जा रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है। तो जब बेटा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है, तो हम क्या लेते हैं? वोल्टेज को माइनस लेते हैं। तो 10 वोल्ट है, माइनस 10 वोल्ट,
ठीक है। उसके बाद ये आगे गए कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं है, इधर आगे गए, यहाँ पर आ गया रेजिस्टेंस R1। ठीक है, रेजिस्टेंस R1। अब रेजिस्टेंस R1 इसकी वैल्यू कितनी है, 20 ओम। 20 ओम। ठीक है। करंट यहाँ पर कितना फ्लो हो रहा है, करंट इस R1 के अंदर फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2। I1 प्लस I2। ठीक है। अब बेटा देखो इसकी साइन क्या होगा, देखो लूप का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा नीचे की तरफ है, और करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो बेटा मैंने क्या कहा था, प्लस साइन लेते हैं। पाथ का और करंट का, यानी लूप का और करंट का अगर डायरेक्शन अपोजिट होता है तो रेजिस्टेंस के अंदर हम साइन पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है। तो अब वापस आगे बढ़े, बैटरी आ गई, मतलब यहाँ पर हम हो गया, लूप हो गया कंप्लीट, तो इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा लेते हैं यहाँ पर। -10, 20 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 20 प्लस 20I1 प्लस 20I2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 10 का डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, ये हो जाएगा -1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू 0। अब -1 को ले जाते हैं RHS में, राइट हैंड साइड, तो बेटा इक्वेशन हो जाएगी 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू -1 का हो गया +1। ठीक है। ये बेटा हुई हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है सभी को, बताओ जरा, क्लियर है? अंजुम को क्लियर है, नौशीन क्लियर है, चलो ठीक है। अब लेते हैं हम लूप सेकेंड। लूप सेकेंड में हम शुरू करते हैं बैटरी से। अब बैटरी बेटा अगेन क्या लगेगा, केवीएल। केवीएल हमारा क्या कहता है, समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। आ जाओ फिर बैटरी से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका लूप कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, ये देखो क्लॉकवाइज जा रहा है ऐसे। ठीक है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। तो बेटा जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो हम साइन क्या लेते हैं, प्लस। ठीक, तो ये हो गया +10 वोल्ट। अब ऊपर जाओ, ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस कितने ओम का, 20 ओम का। करंट कितना फ्लो हो रहा है उसमें, करंट फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2। ठीक है बच्चों। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो करंट ऊपर फ्लो हो रहा है ना, नहीं करंट, हाँ ऊपर फ्लो हो रहा है, और आपका लूप है ना, वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है ना। पहले यहाँ पर क्या हो रहा था, लूप नीचे था, करंट ऊपर था, यहाँ पर लूप की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है। देखो लूप ऐसा जा रहा है अपना ऊपर, ऐसे यूँ जा रहा है, करंट भी ऊपर जा रहा है, तो साइन क्या लेंगे, जब साइन सेन होती है तो माइनस। ठीक है। फिर आगे गए, आपका ये आ गया 20 ओम का एक और रेजिस्टेंस। ठीक है, 20 ओम। इसमें करंट कौन सा फ्लो हो रहा है बेटा, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2 मल्टीप्लाई बाय I2। अब बेटा इसकी साइन क्या होगी, देखो करंट की डायरेक्शन है ऐसे नीचे की तरफ, और लूप की डायरेक्शन भी है नीचे की तरफ, तो साइन क्या होगी, माइनस। अब आगे कुछ नहीं, बैटरी आ गई, मतलब लूप हो गया कंप्लीट, इक्वल टू 0। ठीक है। अब थोड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स कर लेते हैं। 10 -2I1 -20I2 -20I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, 10 का डिवाइड, ये दोनों 10 का डिवाइड कर दो, तो
1 माइनस 20i, सॉरी 10 का आपने डिवाइड कर दिया, तो ये होगा आपका 2i1 माइनस 2i2 माइनस 2i2 इक्वल्स टू 0। बेटा इक्वेशन आपकी बन जाएगी, 1 को इधर ले गए RHS में, तो इक्वल टू -1 माइनस 2i1 माइनस 4i2। अब बेटा -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी 2i1 माइनस 4i2 इक्वल टू, सॉरी प्लस 4i2 इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर है आपको, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बेटा, ये क्लियर है कि स्टेप मार्किंग करूं? चलो ठीक है, चलिए जी। अब क्या करते हैं, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, 2i1 प्लस 2i2 इज इक्वल्स टू 1, 2i1 प्लस 4i2 इज इक्वल्स टू 1। अब बेटा देखो, इधर भी 2i1 है, ऊपर भी 2i1 है, नीचे भी 2i1 है, तो ये इक्वेशन हम माइनस कर देंगे, इससे से आपका 2i1 एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2i1 से 2i1 कट गया। ठीक है, ये माइनस माइनस था तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, ये ऊपर वाला प्लस है तो 1 1 से कैंसिल, यहाँ पे बच्चा 0। ठीक है, अब बेटा ये -4i2 है, ऊपर 2i2 है, तो -4 में से 2 प्लस होगा तो बचेगा -2i2। ठीक है, इससे बेटा i2 की वैल्यू आ गई 0, इससे बेटा i2 की वैल्यू आ गई 0। इसमें कोई डाउट है कि एक बार फिर से बताऊं? क्लियर है ये? वाई टाइप करें जल्दी से, क्लियर है तो जल्दी करें बेटा। ठीक है, अंजुम को क्लियर है? ठीक है, तो I2 अपना 0 आ गया, कोई बात नहीं। अब I1 को देखते हैं, तो I1 देखने के लिए क्या करते हैं, एक इक्वेशन उठा लो कोई भी, फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, 2i1 प्लस 2i2 दे रखा, 2i2, अब I2 की जगह रख देते हैं हम 0 इक्वल टू 1। ठीक है, तो बेटा ये होगा आपका 2i1 इक्वल टू 1, और बेटा ये हो जाएगा I1 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? अब सुनो, हमको निकालना है, क्या क्वेश्चन क्या दे रखा है, करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R1 एंड R2। R1 और R2 में कितना करंट पास हो रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, अब R1 में कितना रेजिस्टेंस क्लियर जा रहा था बेटा, R1 रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा था, ये देखो हमने बना रखा है I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 करंट फ्लो हो रहा था, तो R1 के अंदर I1 प्लस I2 करंट फ्लो हो रहा था, I1 प्लस I2। ठीक है, I1 की वैल्यू कितनी आई 0.5 और I2 की वैल्यू कितनी है 0, तो आंसर कितना आएगा 0.5। तो बेटा R1 रेजिस्टेंस के अंदर, R1 रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट I1 इक्वल टू 0 पॉइंट, सॉरी करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है बेटा 0.5, और R2 रेजिस्टेंस के अंदर यहाँ पर हमने निकाला था कि R2 के अंदर I2 फ्लो हो रहा है, और I2 की वैल्यू कितनी आई थी, I2 की वैल्यू आई थी 0, तो R2 के अंदर 0 है। अब हमारे कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, 0.5 एंड 0। देखो ये ऑप्शन में दिया हुआ है कहीं,
ये देखा फर्स्ट वाला ऑप्शन, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बेटा, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द सर्किट शोन विथ R1 1 ओम, R1 कितना दे रखा है आपका 1.0 ओम दे रखा है, और R2 कितना दे रखा है 2.0 ओम दे रखा है, और E1 में कितना वोल्ट है, बैटरी E1 2 वोल्ट है, और E2 और E3 में 4 वोल्ट है। क्या निकालना है? द पोटेंशियल बिटवीन द ए और बी टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा, ये निकालना है। ठीक है, ये 2019 मेन में आया था क्वेश्चन। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम करंट निकालते हैं। तो पहले मार्किंग कर लेते हैं, यहाँ पर है R1 रेजिस्टेंस, तो ये है 1, R1 रेजिस्टेंस 1 ओम, R1 रेजिस्टेंस 1 ओम, R1 रेजिस्टेंस 1 ओम। E1 कितनी है आपकी, E1 है 2 वोल्ट, E2 कितनी है, E2 है 4 वोल्ट, और E3 कितनी है 4 वोल्ट। ठीक है, और R2 कितना है बेटा, R2 है 2 ओम। चलो अब करंट ड्रॉ करते हैं। तो तीनों बैटरी है तो तीनों में से निकालो, और मैं कहता हूँ कि अगर तीनों में से निकालेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल तो नहीं होगी, थोड़ा सा लेंदी काम हो जाएगा। हम क्या करते हैं, दो बैटरी से करंट निकालते हैं। सबसे पहले E1 से एक I1 करंट निकालते हैं, I1 करंट। तो I1 करंट बेटा ऐसे गया, R1 रेजिस्टेंस में गया, और फिर यहाँ तक आया। अब बेटा एक करंट हम निकाल लेते हैं I3 बैटरी से, दोनों अपोजिट टर्मिनल में, तो एक करंट यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारा करंट I2 मान लो, इधर भी I2 आया। और बेटा R2 रेजिस्टेंस में ये दोनों करंट नीचे की तरफ फ्लो होंगे, ये दोनों करंट जाएंगे इस टर्मिनल में, ए बी टर्मिनल में, तो करंट फ्लो होगा I1 प्लस I2। ठीक है, और दोनों फिर डी बी पर आके दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर फ्लो होगा इस टर्मिनल में I2, और यहाँ भी I2 R1 रेजिस्टेंस में, और ये फिर बैटरी में चला जाएगा I2। बेटा इस तरफ I1 करंट फ्लो होगा, और रिटर्न I1 करंट फ्लो E1 बैटरी में चला जाएगा। ठीक है बेटा, दूसरा काम क्या करना है हमें, दूसरा काम करना है लूप बना लेते हैं। तो लूप हमारा दोनों क्लॉक वाइज ले लेते हैं, 1 और लूप सेकेंड। ठीक है बेटा, अब सॉल्व करते हैं। चलो लूप 1, ठीक है, केवीएल लगाएंगे हम, केवीएल क्या कहता है, समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इस बैटरी पर आ जाओ। बैटरी से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना। लूप हमारा कैसे जा रहा है, लूप हमारा जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, लूप ऐसे जा रहा था वैसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जब नेगेटिव टू पॉजिटिव लूप जाता है तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो 2 वोल्ट। फिर आगे गए, आगे बेटा क्या मिला, R1 रेजिस्टेंस, R1। अब देखो R1 के अंदर करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो क्या लेंगे, साइन माइनस, माइनस R1 की वैल्यू कितनी है, 1 मल्टीप्लाई बाय I1।
ठीक है, अब आगे चले R2 के अंदर, ये लूप R2, इस लूप में अब R2 आ रहा है, R2, R2 की वैल्यू कितनी है 2, R2 की वैल्यू बेटा 2 आ रही है। अब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। अब दोनों की साइन देखो बेटा, ये करंट नीचे की तरफ आ रहा है और लूप भी हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब दोनों का साइन सेम है, तो माइनस। अब बेटा इस लूप में नेक्स्ट चीज आ रही है वो R1 करंट, R1 रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है, आपका I1 करंट इधर आ रहा है R1 रेजिस्टेंस में, तो R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 1। करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, I1। मल्टीप्लाई बाय I1। एक सेकेंड, इसको इक्वेशन को नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा इधर, 1 मल्टीप्लाई बाय I1, ठीक। तो साइन क्या लगेगा बेटा, देखो करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो साइन बेटा इसमें लगेगा माइनस, ठीक है। अब आगे बैटरी आ गई, मतलब हो गया लूप कंप्लीट इक्वल्स टू 0, ठीक। अब सिंपल मैथमेटिक्स, 2, ये हुआ बेटा माइनस I1, -2 का I1 I2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -2I1 -2I2 -2I1 इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। अल्टीमेटली ये इक्वेशन बनेगी, जल्दी कर रहे हैं थोड़ा सा, 2 इक्वल टू, सब माइनस वगैरह मल्टीप्लाई वगैरह करके ये इक्वेशन हो जाएगी 4I1 प्लस 2I2, 4I1 प्लस 2I2, ठीक है। ये हो, इसमें 2 से डिवाइड कर दो इसे, तो इक्वेशन आपकी बनेगी अब 2I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, जरा बताओ। क्लियर है, चलो ठीक है। चलिए अब लूप सेकंड लेते हैं, लूप सेकंड, ठीक है। लूप सेकंड हम शुरू करते हैं E2 बैटरी से, ठीक है बेटा। E2 बैटरी जो आपकी यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ से शुरू करते हैं। अब E2 बैटरी में कितना, बेटा एक थोड़ी सी गड़बड़ी अपन ने कर दी है, आपने याद भी नहीं दिलाया। लूप 1 में ये बैटरी भी तो आ रही है E2, ये तो हमने कंसिडर ही नहीं करी है। लूप 2 के अंदर बेटा बैटरी भी तो आ रही है E2, ये वाली, ये भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें हम ये जोड़ देते हैं, देखो ये बैटरी, ये जो लूप है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल लूप जा रहा है इस बैटरी में, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल लूप हमारा जा रहा है। तो जब पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जाता है तो साइन क्या लेते हैं हम, साइन हम लेते हैं बेटा माइनस, -4, ठीक है। अब -4 हम लेंगे, अब बेटा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये -4 और माइनस यहाँ पर आपका 1 बचेगा, यहाँ पर आपका 2 बचेगा,
तो 1 - 2 कितना होगा, -1 आ जाएगा। ये है इक्वेशन। ये इक्वेशन बैटरी लगाने के बाद बेटा सही है। क्लियर है आपको ये क्या गलती हुई थी हम से? हमने बैटरी को कंसिडर नहीं किया था। ठीक है, अब तो समझ में आ गई इक्वेशन कि बताऊं फिर से एक बार, रिपीट करना है? चलो ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये सब मिटा देता हूँ। चलिए जी, देखो इस बैटरी से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर कितना वोल्टेज है, 2 वोल्टेज है। साइन क्या होगा, साइन बेटा इसका नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। हम साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस साइन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, R1 करंट, R1 रेजिस्टेंस आ रहा है इस लूप के अंदर, R1 रेजिस्टेंस। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है ना, करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1। और डायरेक्शन कैसी है, दोनों की सेम है तो माइनस साइन। ठीक है, फिर आगे लूप में क्या आ रहा है, R2 आ रहा है। R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 2। करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, करंट फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2। डायरेक्शन कैसी है, दोनों की सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है रेजिस्टेंस में तो माइनस साइन आएगा। फिर आगे अब बैटरी आ रही है। अब बैटरी में हम कैसे जा रहे हैं, प्लस टू माइनस जा रहे हैं। लूप हमारा ऐसा जा रहा है ना, ऐसा प्लस टू ऐसे जा रहा है लूप, तो प्लस टू माइनस जा रहे हैं। जब प्लस टू माइनस जाएंगे हम तो बैटरी बेटा माइनस साइन माइनस होगा और -4 वोल्ट। फिर आगे क्या जा रहा है, आगे रेजिस्टेंस आ रहा है। रेजिस्टेंस कितना आ रहा है इस लूप में, R1। R1 कितना है, 1। और करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1। ठीक है, I1 1 इंटू I1 मल्टीप्लाई बाय I1 इक्वल टू I1 ही होगा। तो साइन कैसी होगी, दोनों की साइन, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो माइनस साइन होगी। ये इक्वल टू होगा 0। ठीक है, अब सिंपल मैथमेटिक्स करना है। सिंपल मैथमेटिक्स कर लो इसका, तो ये होगा आपका 2 -I1 -2I1 -2I2 -4 और -I1 इक्वल टू 0। जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आपकी बनेगी 2I1 प्लस I2 इक्वल टू -1। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर है बेटा? है अब क्लियर है, अब क्लियर है, जल्दी बोलो। ठीक है, चलो अब लूप 2 में आ जाओ। लूप सेकेंड, लूप सेकंड में बेटा डायरेक्ट जल्दी जल्दी करते हैं। डायरेक्ट देखो E2 से शुरू करते हैं। E2 में हमारा लूप कैसा जा रहा है, ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। हम लो टू हाई जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो प्लस लेना पड़ेगा, +4 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, R2 आ रहा है। R2 कितना है, R2 है आपका 2 ओम। करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, करंट फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2। ठीक है बच्चों, और डायरेक्शन कैसी है, देखो अब डायरेक्शन इसकी अपोजिट है। इसमें करंट नीचे की तरफ आ रहा है और हमारा जो लूप है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है इससे, तो साइन कैसी लेगी, साइन पॉजिटिव लेना पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या रहा लूप में, उसके बाद R1 रेजिस्टेंस आ रहा है। R1 रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो हो रहा, I2 फ्लो हो रहा। ठीक है, तो R2 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 1 और मल्टीप्लाई बाय I2। साइन कैसी है, लूप ऐसा है, करंट लूप ऐसा जा रहा है और करंट ऐसे जा रहा है।
अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब क्या होगा, प्लस। ठीक है, उसके बाद बैटरी, इसके बाद लूप में क्या आ रहा है, बैटरी आ रही है। बैटरी कैसे जा रही है, बैटरी में हम कैसे, लूप कैसे जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं। जब बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो साइन क्या होगा, माइनस, -4 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद R1 रेजिस्टेंस, R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1। करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इसमें I2। ठीक है बच्चों, और I2 करंट फ्लो हो रहा है, साइन कैसा है, साइन देखो बेटा अपोजिट है। ठीक है, आपका I2 करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और लूप ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो साइन कैसी होगी, प्लस। अब कुछ भी नहीं बचा है, डायरेक्ट बैटरी आर इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर है। 4 वोल्ट सिंपल अब मैथमेटिक्स से, प्लस 2I1 प्लस 2I2 प्लस I2 -4 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। तो बेटा इसको आप करोगे तो ये इक्वेशन एट लास्ट बन जाएगी 2I1 प्लस 4I2 इक्वल्स टू 0। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आपका 0 बचेगा और सब प्लस माइनस करोगे आप तो ये इक्वेशन बनेगी। ये क्लियर है आपको। चलो ठीक है, अब क्या करना है, अब बेटे ये करना है, दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2I1 प्लस I2 इक्वल्स टू -1। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2I1 प्लस 4I2 इक्वल्स टू 0। देखो दो कोएफिशिएंट, दो वेरिएबल बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है उनकी, तो क्या करते हैं, दोनों की साइन चेंज सेम है तो माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, और 0 -1 तो क्या बचा, -1। यहाँ पर I2 -4I2 है, I2 -4I2 है तो बेटा ये बचेगा -3I2। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा, इक्वेशन बची आपकी, I2 आया आपका 1/3। I2 आया बेटा 1/3। ठीक है, अब I1 निकालना है तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो, आप ये इक्वेशन ले लो फर्स्ट वाली, 2 इंटू I1 प्लस I2 की वैल्यू क्या है, 1/3 इक्वल टू -1। या एक काम करो, ये इक्वेशन मत लो क्योंकि इधर 0 है, इसमें कैलकुलेशन आसान होगी, ये 0 वाली इक्वेशन ले लो। I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ले लो। तो I1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय क्या है, मल्टीप्लाई बाय I2 की वैल्यू क्या है, 1/3 इक्वल्स टू 0। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो I1 आ जाएगा आपका -4/3 MP, 4/3 MP। ठीक है, आपका I1 भी आ गया और I2 भी आ गया। अब क्या करना है, अब बेटा आपको असल में निकालना है ए बी के अंदर, टर्मिनल में ए बी टर्मिनल में ए बी टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ए बी टर्मिनल जो टर्मिनल है ना आपका ए बी, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी में करंट कितना वो निकालते हैं, करंट इन ए बी, टर्मिनल ए बी करंट कितना है, देखो ये हमने कंसीडर किया था शुरू में I1 प्लस I2 है ना। तो ए बी में करंट कितना है,
AB में बेटा करंट है I1 प्लस I2, ठीक। बेटा एक कहीं पर गड़बड़ ये हुई है, यहाँ पर अपना 2 काट दिया था ना, तो इस इक्वेशन को देख के लिखा था, यहाँ पर 2 है, तो बेटा इस वजह से ये इसकी वैल्यू आएगी I1 की वैल्यू आएगी -2/3, ठीक है। ये करेक्शन कर लिया है। तो अब I1 प्लस I2 कितना होगा? I1 की वैल्यू है -2/3, I2 की वैल्यू है 1/3, तो करंट कितना फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा 3, -2 + 1 तो -1, -1/3, ठीक है। इससे क्या चीज पता चली? बेटा ये करंट, ये आपका करंट क्या निकला है? ये करंट, ये I2 करंट निकला है ना। ये हमने कहा इसकी डायरेक्शन क्या ली थी? इसकी डायरेक्शन हमने ली थी, डाउन ली थी, ठीक है। मतलब जो R2 टर्मिनल में जो करंट की जो डायरेक्शन होगी, हमारा आंसर माइनस में आया है, तो इसकी डायरेक्शन डाउन नहीं होगी, क्योंकि आंसर माइनस में आया है, अप होगी, ठीक है। करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? अप होगी, ठीक है। करंट की डायरेक्शन अप होगी। तो अपन ये बना लेते हैं टर्मिनल यहाँ पर। देखो टर्मिनल कैसा है? R2 रेजिस्टेंस। इसको एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इसको कर लेते हैं, ठीक है। टर्मिनल क्या था हमारा? ये टर्मिनल था रेजिस्टेंस, फिर एक बैटरी लगी हुई थी 4 वोल्ट की ऐसे, और नीचे था आपका बेटा बी टर्मिनल, ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस था, और ये जो बैटरी थी ये 4 वोल्ट की थी। तो बेटा अब जो है ना, करंट की डायरेक्शन क्या हमने नीचे की तरफ कंसिडर करी थी, पर असल में करंट की डायरेक्शन हमारी क्या निकली है? ऊपर की तरफ निकली है, ठीक है। ऊपर की तरफ है करंट की डायरेक्शन, अपस्टेयर से। और बेटा हमें जो लूप दिया है, हमें जो वोल्टेज निकालना है वो ए बी के अराउंड निकालना है, ए बी के अराउंड वोल्टेज। तो पाथ हमारा क्या है? ए टू बी होगा। पाथ कैसा होगा बेटा? क्योंकि हमें वोल्टेज क्या निकालना है, क्वेश्चन में दे रखा है अलोंग ए बी टर्मिनल, तो पाथ हमारा क्या होगा? ए टू बी होगा, ये होगा, ठीक है। पाथ हमारा जब ए टू बी होगा, तो वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? वोल्टेज डिफरेंस होगा बेटा फाइनल, ये देखो ये ए टू बी होगा, तो ये फाइनल बी टर्मिनल आपका पाथ, ये फाइनल टर्मिनल होगा, और ए क्या होगा? ए इनिशियल होगा। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, जो हम करते आ रहे हैं, इक्वल टू, है ना। इक्वल टू कितना होगा बेटा? ये होगा आपका, सबसे पहले एक सेकंड, ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप कैसा होगा? देखो पाथ हमारा नीचे की तरफ है, करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, तो साइन कैसे लेंगे? +2। करंट कितना फ्लो हो रहा है? करंट अभी हमने निकाला पीछे, I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी थी? 1/3, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या आ रहा है बेटा? इस पाथ में हमारी बैटरी आ रही है, बैटरी कितने? 4 वोल्ट की है। साइन कैसे लेंगे हम? साइन बेटा पाथ हमारा मूव कर रहा है, वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल मूव कर रहा है, तो साइन नेगेटिव होगी, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लो, 2/3 -4 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3, 2 -12 इक्वल टू -10/3, 10/3। तो आंसर आएगा 0, सॉरी, -3.33 वोल्ट, ठीक। क्लियर बेटा है?
यहाँ तक मुझे बताओ, हम आगे डिस्कस करते हैं इसमें। यहाँ तक क्लियर है? बेटा क्लियर है? रिजवान को क्लियर है? अंजुम को क्लियर है? बेटा जो लोग लेट आए हैं उनसे मैं कह दूं, अच्छा आज अभी फिर कोई चला गया छोड़कर, कौन गया है? अंजुम, नोशी, निकरा, रिमशा, रिजवान, अयान चला गया। जिन लोगों ने कल की क्लास अटेंड नहीं करी है वो मेरी कल वाली क्लास देख लेना। हाँ, -1/3 नेगेटिव है, 1/3 नेगेटिव है। किधर की बात कर रही तुम? बेटा अब अपने साइन देखो, सुनो, आपका आपका जो 1/3 क्या था, वो नेगेटिव वैल्यू आई थी उसकी, तो उसी के साथ अपने डायरेक्शन चेंज कर ली ना। पहले हमारी डायरेक्शन नीचे की तरफ थी, तो हमारा आंसर -1/3 था। तो हमने समझ गया कि जो करंट की डायरेक्शन आई है, ये जो माइनस बताता है ना, ये बेटा डायरेक्शन बताता है। माइनस साइन करंट की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो माइनस साइन मतलब जो आपने डायरेक्शन एज्यूम करी थी, वो डायरेक्शन नहीं थी बल्कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन थी, तो हमने डायरेक्शन फिर ऊपर की तरफ ले ली। तो अब माइनस साइन हट गया, अब क्या बचा? 1/3 बचा था। अब वैल्यू क्या रखना पड़ेगी आपको? 1/3 बचा। ठीक है, अब देखो 3.3 आंसर आया है इसका। पर पोटेंशियल डिफरेंस में अपन क्या करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो हमें माइनस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या लेना है? 3.33। अब देखो 3.33 का आंसर है, ऑप्शन में दे रखा है, ये रहा, ये रहा, डी आंसर है इसका। क्लियर है अब? क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, क्या दे रखा है? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल एंड रेट द एनर्जी डिसिपेशन इन आर। क्वेश्चन दे रखा है बेटा, आपको एनर्जी डिसिपेशन निकालना है। देखो क्वेश्चन में दिमाग घूमेगा, वो ध्यान से करना सारी चीज़ें, ध्यान देना। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, हर सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और आपको निकालना है पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे बेटा। इस क्वेश्चन में हमें क्या लगाना पड़ेगा? केवीएल लगाना पड़ेगा। पावर डिसिपेशन के लिए वोल्टेज करंट वगैरह जो भी निकालना है तो केवीएल लगाएंगे। ठीक है, तो केवीएल लगाने के लिए हम क्या करते हैं? अगेन सबसे पहले करंट ड्रॉ करते हैं। तो इस बैटरी से करंट ड्रॉ करा आपने, इसको नाम दे दिया I1। ठीक है, यह I1 करंट आपका नीचे आया। ठीक, यहाँ से करंट आपने ड्रॉ किया I2, ये करंट आपका ऊपर गया। इस टर्मिनल में अब क्या होगा? दोनों करंट प्लस हो जाएंगे, I1 प्लस I2। ठीक है, यहाँ से आपका I2 करंट जाएगा और वापस I2 करंट बैटरी में जाएगा। यहाँ पर आपका बेटा I1 करंट जाएगा, यहाँ पर रिटर्न I1 करंट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड काम क्या करना है? सेकंड काम हमको ये करना है कि लूप लेना है। तो लूप हम अक्सर, जैसी हमारी आदत है, क्लॉकवाइज ले लेते हैं दोनों जगह पर। एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, पर अपन क्लॉकवाइज ले रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट और ये हो गया लूप सेकंड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। चलिए जी, लूप वन में सबसे पहले केवीएल लगाते हैं। लूप वन, आज इसका मोटा मोटा क्यों लिखा रहा है? केवीएल लगाओ।
बैटरी से बेटा, बैटरी से शुरू करो। बैटरी कितने वोल्ट की? 12 वोल्ट की है। लूप कैसा जा रहा है? लूप हमारा जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे जा रहा है बेटा। हम लोग पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे। इसमें हम जा रहे हैं ऐसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, मतलब क्या लेना पड़ेगा? -12 वोल्ट, -12 वोल्ट। उसके बाद R1 रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो हो रहा है? R1 रेजिस्टेंस में करंट देखो, I1 फ्लो हो रहा है। ठीक है, I1 फ्लो हो रहा है, तो 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है I1। डायरेक्शन क्या लेगी बेटा? डायरेक्शन देखो, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। हमारा लूप हम ऐसा ले जा रहे हैं, ऐसे, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो साइन क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद हम 4 ओम रेजिस्टेंस में इधर चले गए। 4 ओम रेजिस्टेंस, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है बेटा इसमें I1 प्लस I2। साइन क्या होगी? साइन दोनों की अपोजिट है, मतलब प्लस साइन। फिर आगे गए, बैटरी आ गई, मतलब लूप खत्म, जीरो। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो बेटा। सॉल्व करोगे इसको तो इक्वेशन बनेगी 6I1 प्लस 4I2 इज इक्वल्स टू 12। बेटा इसको 2 से डिवाइड कर लो, इक्वेशन बन जाएगी आपकी 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 6। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब ले लो लूप नंबर सेकेंड। लूप नंबर सेकेंड ले लो। ठीक है, बैटरी से स्टार्ट कर दो। बैटरी बेटा कैसे, लूप कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो +6 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद ये रेजिस्टेंस आ रहा है 4 ओम का। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1 प्लस I2। डायरेक्शन क्या लेंगे? देखो डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है। लूप भी आपका ऐसे जा रहा है, करंट भी ऐसे जा रहा है, तो माइनस। फिर आगे आगे आप आ गया, R2 आ गया। ठीक है, कितना होगा ये? R2 की वैल्यू कितनी है? 1। 1 मल्टीप्लाई बाय करंट कितना फ्लो हो रहा है? I2। डायरेक्शन कैसी है? दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो माइनस लगा दो। अब बैटरी तक पहुंच गया, इक्वेशन ये बनी आपकी। ठीक है, अल्टीमेटली आपकी इक्वेशन बनेगी इससे 5, सॉरी, 4I1 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 6। ये बेटा इक्वेशन बनेगी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब दोनों को आप लिख लेते हैं प्लस माइनस करने के लिए। तो इक्वेशन है आपकी 3I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 6। ये वाली इक्वेशन है 4I1। एक काम करो, हाँ चलो, 4I1 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 6। अब बेटा देखो, वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है वो सब अलग अलग हैं, तो हम I1 के लिए क्या करते हैं? I1 हटाने के लिए यहाँ पर इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 का। सभी जगह 4 का मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, 3 का, 3 का। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 12, ये भी 12। ठीक है, तो ये कट गया। ठीक है, माइनस कर रहे हैं हम, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब बेटा यहाँ पे नीचे होगा 3 इंटू 6 18, और यहाँ पे 6 इंटू 4 24। 24 माइनस 18 कितना होगा? 6। ऊपर वाला बड़ा है तो साइन पॉजिटिव रहेगी, 6 आंसर आया। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा? 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, और यहाँ पर 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। ठीक है, तो 15
-8 कितना होगा, 7I2, ठीक है, -7I2। इससे बेटा I2 कितना निकलेगा, I2 आपका निकलेगा -6/7 एम्पियर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब बेटा क्या निकालना है, अब आपको निकालना है I1। ठीक है, तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो, अपनी इक्वेशन ले लो, 3I1 प्लस 2I2, I2 की वैल्यू कितनी है, -6/7 इक्वल्स टू 6। ठीक, ये हो जाएगा आपका 3I1 माइनस 12/7 इक्वल टू 6। ठीक, तो 3I1 आपका आ जाएगा 6 प्लस 12/7। ठीक है, और ये इक्वेशन बेटा इसको जब पूरा सॉल्व करोगे, 6 7 से कितना होगा, 42 प्लस 12/7, ये है 3I1। I1 कितना होगा बेटा, I1 हो जाएगा 42 प्लस 12 होगा आपका 44, 54/7। बेटा इसको सॉल्व करोगे, डिवाइडेड बाय 3, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो I1 आएगा बेटा 18/7। ठीक है, ये चीज क्लियर है बेटा, ये चीज क्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखो, हमारा वो कहाँ चला गया क्वेश्चन, क्या करना था हमें, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इच सेल एट द रेट ऑफ एंड द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन। तो सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, है ना। हम ऊपर का टर्मिनल लेते हैं, टर्मिनल का नाम दे दो, ये टर्मिनल का नाम हो गया बी, ये टर्मिनल का नाम हो गया ए। बेटा ये भी बी होगा क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, ये भी ए होगा, ये बी होगा तो ये ए होगा। ठीक है, अब ये जरा टर्मिनल हम बना लेते हैं, चलिए जी। ऊपर वाले टर्मिनल की बात करते हैं, इधर बी था आपका, इधर आपकी बैटरी लगी हुई थी, और यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस था। ठीक है, और ये ए टर्मिनल, ये ठीक है, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा था I1 ऐसे। ठीक, करंट फ्लो हो रहा था I1, और ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक, हमें वी ए बी निकालना है, वी ए बी निकालना है। तो वी ए बी, इसमें फाइनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, अगर पाथ हम ये पाथ कोई सा भी ले सकते हो बेटा, पाथ आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा। तो पाथ आपने ये ले लिया, चलो फ्रॉम ए टू बी, तो इसमें फाइनल वोल्टेज क्या है, वी बी, इनिशियल वोल्टेज क्या है, वी ए। ठीक है, ये कितना होगा, देखो अब इसमें सबसे पहले करंट जिसे हमने पिछली बार किया था
ए से हम चले तो पाथ में पहले रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस कितना है 2, करंट कितना फ्लो हो रहा है I1, डायरेक्शन क्या है दोनों की सेम है तो माइनस। अब आगे कितना, आगे क्या दे रखा है, बैटरी दे रखी है, बैटरी कितने वोल्ट की है 12 वोल्ट की है। ठीक है बेटा, बैटरी 12 वोल्ट की दे रखी है, तो वो साइन कैसा होगा, हम जा रहे हैं माइनस टू प्लस जा रहे हैं, माइनस टू प्लस जा रहे हैं तो साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर -2 I1 की वैल्यू कितनी थी, I1 की वैल्यू हमारी आई थी 18/7 प्लस 12। ठीक है, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, अच्छा ये मल्टीप्लाई में है तो होगा -36/7 प्लस 12। ठीक है, ये एलसीएम लेंगे तो 7 -36 प्लस 7 इंटू 12 कितना हो जाएगा, ये होगा 84। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आंसर आएगा 48/7 वोल्ट। ये क्या निकला बेटा, VB माइनस VA, VB माइनस VA। ठीक है, ये क्वेश्चन ये क्या निकला है बेटा, ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज निकला है B और A के बीच में। ठीक, अब हमें सेकंड टर्मिनल पे निकालना है। देखो सेकंड टर्मिनल क्या दे रखा है, सेकंड टर्मिनल ये पैरेलल में है, ये वाला जो बैटरी E2 है ये पैरेलल के अंदर है, और दोनों पर जो वोल्टेज ड्रॉप दोनों पॉइंट पर सेम है, इधर भी A है, जैसे ऊपर A था यहाँ पर भी A है, और जैसे ऊपर B था यहाँ पर भी B है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप इसमें कैसा होगा, वोल्टेज ड्रॉप इसमें सेम होगा। तो सेकंड टर्मिनल में भी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना बेटा, वो कितना होगा, जो अभी हमने निकाला 48/7 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है, जरा बताओ कमेंट बॉक्स में। डिलीट नहीं हुआ है, ऊपर ऊपर रखा, चलो ठीक है बेटा। ये वोल्टेज निकालना थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, नया कॉन्सेप्ट है, पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मेथड निकालने का मैं आपको वोल्टेज निकालने का एक और तरीका बता देता हूँ, मेथड सेकंड, जिसको मेथड सेकंड सूट हो वो मेथड सेकंड से करना। देखो बेटा दो तरीके हैं, करंट बैटरी में से जाता है ऐसे, तो ये बैटरी, ये प्लस माइनस, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ये याद रखना। और अगर करंट बैटरी के अंदर ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो बैटरी चार्ज हो रही है। ठीक है, तो नहीं, करंट की डायरेक्शन ये अभी अपन डिस्चार्जिंग चार्जिंग की बात बाद में करेंगे, डिस्चार्जिंग की बात करते हैं। माइनस टू प्लस जा रहा है तो डिस्चार्जिंग है। ठीक है, तो बेटा करंट ऐसे जा रहा है, ये केस कैसा है, डिस्चार्जिंग वाला केस है, मेथड। ठीक है, डिस्चार्ज क्यों, क्योंकि करंट प्लस टर्मिनल से निकल रहा है, माइनस टू प्लस जा रहा है। तो टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालेंगे, टर्मिनल वोल्टेज बेटा, ये टर्मिनल वोल्टेज हमारा निकलेगा, ये होता है बैटरी करंट माइनस IR, बैटरी करंट, बैटरी वोल्टेज माइनस IR। ठीक है, अब बैटरी वोल्टेज कितना है 12, माइनस IR कितना है माइनस, क्योंकि करंट बेटा कम इसमें से है ना, वोल्टेज कम हो रहा है, माइनस क्यों लिया है हमने, क्योंकि करंट डिसिपेट हो रहा है ना, करंट खत्म हो रहा है, वोल्टेज भी इसका कम होगा।
तो करंट की वैल्यू है 18/7, आर कितना था 2, इसको बेटा सॉल्व करोगे तो अगेन वही आएगा 48/7। ठीक है, क्लियर है? आज तुम्हारा 3 लेक्चर हो गए नहीं? 3 लेक्चर के साथ तुम कंफर्टेबल हो? वैसे रोज नहीं, कभी कभी। अभी 3 इसलिए नहीं लगा रहा है कि डेटा का इशू रहता है आप लोगों के साथ में। बच्चों को सुन पा रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ? क्वेश्चन क्लियर है ये? चलो ठीक है। अब बेटा देखो, चार्जिंग कब होता है ये भी समझ ही लो। चार्जिंग, डिस्चार्जिंग का उल्टा चार्जिंग होगा। अगर करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है आई, तो ये कंडीशन बेटा चार्जिंग की। तो चार्जिंग के अंदर क्या होता है, टर्मिनल जो वोल्टेज होता है ना, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज बेटा ये होता है डेल्टा वी इक्वल टू ई प्लस आई आर। ठीक है, ई प्लस आई आर। इसको सेकंड बैटरी के लिए करके देखना, आंसर वही आएगा। सेकंड बैटरी के लिए करके देखोगे तो आंसर वही आएगा। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो सेकंड बैटरी में क्या हो रहा है, देखो सेकंड बैटरी में उल्टा हो रहा है। सेकंड बैटरी में करंट माइनस टू प्लस जा रहा है, इसमें भी वैसे ही जा रहा है, करंट फ्लो इसी हो रहा है, तो इसमें भी वही लगेगा जैसे अभी हमने करा। पर ये मैंने आपको मेथड्स ऑफ, ये मैंने आपको मेथड्स ऑफ चार्जिंग बता दिया कि चार्जिंग में हम ये इक्वेशन करेंगे और डिस्चार्जिंग में ये इक्वेशन करेंगे। चार्जिंग के लिए केस बता दिया, डिस्चार्जिंग के लिए बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्या था, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन। एक चीज और बताना है इसमें अपनों को, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन। तो बेटा ये रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन क्या होता है, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन आर, इन रेजिस्टेंस। ये बेटा क्या होता है, ये होता है असल में पावर। ठीक है, पावर, पावर के बारे में और पढ़ेंगे हम आगे। तो पावर का बेटा फॉर्मूला एक तो ये यूज कर सकते हैं, दूसरा बेटा पावर का फॉर्मूला होता है V² अपॉन आर। ठीक, ये दोनों फॉर्मूला यूज करके हम पावर निकाल सकते हैं। अब पावर हमें क्या निकालना है, किस जगह का निकालना है, इन आर। आर मतलब ये 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है ना, इसमें पावर डिसिपेशन निकालना है, आर में निकालना है। ठीक है, तो बना लेते हैं इसको। यहाँ पर आपका बी टर्मिनल था, यहाँ पे आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस था जो कि था आर, और यहाँ पर आपका ए था। तो पावर डिसिपेशन कितना होगा बेटा, पावर डिसिपेशन होगा इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन आर। करंट भी ले सकते हैं, करंट से भी निकाल सकते हैं और उससे भी निकाल सकते हैं।
टर्मिनल वोल्टेज बेटा अब हम निकाल बी और ए के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज अभी हमने निकाला है। ये जो वी है ना बेटा, ये वोल्टेज लेना पड़ेगा इन दोनों के अक्रॉस। और वी वोल्टेज अभी हम ए और बी के अक्रॉस कितना निकाल चुके हैं, वो निकाल चुके हैं 48/7 होल स्क्वायर अपॉन आर कितना है, आर है 4। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 48 मल्टीप्लाई बाय 48/7 इंटू 7 इंटू 4। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका बेटा इससे भी हम निकाल सकते हैं। आपका जो 4 ओम रेजिस्टेंस है ये बी, ये ए, 4 ओम का रेजिस्टेंस आर है। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा था, इसमें करंट फ्लो हो रहा था बेटा I1 प्लस I2। ठीक है, तो पावर कितना निकलेगा, पावर निकलेगा, पावर है आई स्क्वायर अपॉन आर। तो आई कितना दे रखा है यहाँ पर, I1 प्लस I2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। अब I1 कितना है यहाँ पर, I1 हमने निकाला था 18/7 प्लस माइनस 6/7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है बेटा, इसे सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। दोनों इक्वेशन में आंसर आपका सेम आना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, चलो अब टाइम कम बचा है तो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क में। ठीक, ये आपको करके मुझे सेंड करना है। मुझे सिर्फ 2 बच्चों सेंड करती है, एक इकरा सेंड करती है और एक वो अंजुम सेंड करती है, बाकी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने पिछली बार भी 2-3 क्वेश्चन दिए थे, किसी एक ने भी सॉल्व कर, सिर्फ 2 लोगों ने सॉल्व करके सेंड करे हैं, एक अंजुम ने। और बेटा तुम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना वो ग्रुप में सेंड किया करो। ठीक है, बाकी लोग कोई भी सेंड नहीं कर रहा है। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक तो हमने जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था किरचॉफ, उससे निकाला था, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है रेजिस्टेंस निकालने का। दूसरा तरीका बेटा ये है किरचॉफ लॉ का यूज करके, दोनों लॉज का यूज करके हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो उसकी एक मेथड है। ठीक है, ये कब होगा, जब क्या हो कि हमारे लिए सर्किट इतना डिफिकल्ट हो जाए कि हमें समझ में नहीं आ रहा हो कि हम कैसे निकालें। ये थोड़ा सा लॉन्ग है उससे, हालांकि मैं कहता हूँ कि अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप जो हमारा रेजिस्टेंस वाला फंडे हैं हम उससे निकालना है, वो आसानी के साथ हो जाएगा। पर कभी उससे नहीं हो पा रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके मेथड्स हैं, इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या दे रखी है, स्टेप नंबर 1, कनेक्ट एन इमेजिनरी बैटरी ऑफ AMF वोल्ट अक्रॉस द 2 टर्मिनल अबाउट ईच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टू बी कैलकुलेट। जैसे हमने पिछली बार किया था कितनी मरतबा, जिसे हम करते चले आ रहे हैं कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमें निकालना है। बाकी कहीं भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो हम क्या करते थे, यहाँ पे एक इमेजिनरी बैटरी लगा लिया करते थे, तो एक इमेजिनरी बैटरी हमको लगाना होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है ड्रॉ करंट आई फ्रॉम बैटरी। अब इस बैटरी में से करंट आई निकालना है एंड डिस्ट्रीब्यूट इट इन डिफरेंट रेजिस्टर्स यूजिंग KCL विथ मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल। मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल रखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट, तो मैंने अंडरलाइन भी कर रखी। क्या मतलब हुआ इसका, दुखे दे रखा है, ये एक जंक्शन है, यहाँ से अपने करंट लेकर आए आई, तो इसका एक तरीका तो है यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यहाँ पर I2 कर दो और यहाँ पर I3 कर दो, या यहाँ पर आप I1 कर दो और यहाँ पर I2 कर दो। ठीक है, दूसरा तरीका इसका ये है, हमें क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशन कम बनाना है। नंबर ऑफ इक्वेशन कब कम बनेगी, जब नंबर ऑफ वेरिएबल कम हो। अब यहाँ पे 3 अननोन हो गए, I1 I2। हम क्या करते हैं कि एक अननोन कम कर देते हैं, कैसे, ये आपका I हो गया तो ये अब डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये करंट गया इधर इधर, ये करंट गया यहाँ पर, ये आप इसको I मान लिया, तो दूसरे वाला करंट को हम मान सकते हैं I माइनस I1। इससे क्या होगा, आपको जो I2 अननोन था वो हट गया,
इक्वेशन कम बनेगी। तो आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट द करंट्स अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टेंस। अब क्या करना है कि जैसे हम केवीएल लगा के करते हैं कि आप करंट की वैल्यू पता करो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आफ्टर कैलकुलेटिंग करंट्स टेक अ लूप इंक्लूडिंग बैटरी एंड मिनिमम रेजिस्टेंस अप्लाई केवीएल। उसके बाद जो हम केवीएल में करते हैं, केवीएल निकालना है और फिर आपको उस पर वी निकालना है। और फिर क्या करना है लास्ट में, स्टेप नंबर 5, इक्वेट V इक्वल टू आई आर ई, ठीक है। इससे इक्वेट कर कर आप आर ई निकाल लोगे। आपका आर ई कितना आएगा, आर ई होगा V अपॉन आई, ठीक है। अभी एक इसको समराइज कर लिया है, इसको थोड़ा सा मैंने थ्योरेटिकली बता दिया है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अब ये अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज दे रखा है, ठीक है। अब उसमें समझ में नहीं आ रहा हमको कैसे क्या निकालना है, ठीक। क्योंकि देखो 2/4 इक्वल टू 4/2 है। अगर 2/4 होता तो बैलेंस होता, हम व्हीट स्टोन ब्रिज वाली कंडीशन लगा देते, पर इसमें तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो क्या करते हैं, इसको केवीएल केसीएल से करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बैटरी लगा दो, पहली स्टेप, एक इमेजिनरी बैटरी लगा दो, ठीक है। ये आपका प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, तो करंट आई से गया, करंट आई। अब बेटा करंट आई जाएगा तो एक ऐसे जा सकता है I1, इसको I1 नाम दे दिया। दूसरा वाला जो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा इसको हम नाम देंगे I माइनस I1। I2 हम इसको नहीं रखेंगे, हम I1 माइनस I2 रखेंगे, जिससे हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो जाए, ठीक है। अब ये I1 आपका इधर जाएगा, ठीक। ये I1 इधर गया तो ये I1 आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो I1 डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इस टर्मिनल में आपने इसको करंट जाएगा उसको नाम रख दो I2, और यहाँ से इस टर्मिनल में जो करंट जाएगा उसको नाम रख दो I1 माइनस I2, है ना। इसको I3 हम रख सकते थे, मगर चूंकि हमें नंबर ऑफ वेरिएबल कम रखना है, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल कम रखना है। अब ये यहाँ पर भी कितना करंट आएगा, यहाँ पर भी आएगा I1 माइनस I2। अब इधर देखो, यहाँ पर करंट कितना आ रहा है, यहाँ पर करंट आ रहा है I माइनस I1। अब यहाँ पर हम ऊपर I2 पहुँचा चुके हैं, तो अब यहाँ पर डबल से इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। मतलब हम क्या ले सकते हैं, इस करंट को हम नीचे की तरफ ला रहे हैं, इधर से भी करंट आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों करंट प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना करंट हो जाएगा, यहाँ पर होगा I1 I माइनस I1 प्लस I2, I माइनस I1 प्लस I2। ये चीज़ क्लियर है सभी को। देखो ऊपर से करंट आ रहा है I2, यहाँ से करंट जा रहा है I1 माइनस I माइनस I1, दोनों करंट यहाँ पर आकर थर्ड टर्मिनल पर सम हो गया, तो I माइनस I1 प्लस I2, ठीक है। अब इधर करंट कौन सा जाएगा, इधर करंट जाएगा आपका I माइनस I1 प्लस I2, ठीक है। अब बेटा ये दोनों प्लस होंगे, ये दोनों प्लस होंगे, तो देखो ये प्लस I2 माइनस I2 माइनस I1 प्लस I1, तो अल्टीमेटली कितना करंट आएगा, अल्टीमेटली I करंट आएगा। वही हुआ, जितना करंट बैटरी से गया उतना ही करंट बैटरी के अंदर आया, जितना करंट बैटरी के अंदर गया उतना ही बैटरी के अंदर आया। तो यहाँ पर देख लो, ऊपर वाले टर्मिनल से करंट आ रहा है I माइनस I2, नीचे वाले टर्मिनल से करंट जा रहा है प्लस, दोनों प्लस होंगे ना, तो I माइनस I1 प्लस I2, प्लस I2 से माइनस I2 कैंसिल, ठीक है। माइनस I1 से I1 कैंसिल, क्या बचा, बचा I। क्लियर है बेटा, ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सेकंड काम क्या करना है हमें, सेकंड काम ये करना है कि आप लूप लगा दो, ठीक है। लूप अगेन लगा दो, अपनी जो आदत है एंटी क्लॉकवाइज ही लूप लगा दिया अपन ने।
इसको फर्स्ट नाम दे दिया, ये हो गया सेकंड। ठीक, अब इक्वेशन बना लो लूप 1 के लिए। क्या होगी, यहाँ से शुरू करते हैं, इस वाले रेजिस्टेंस से। 4, देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, करंट इधर जा रहा है और लूप इस तरफ है ना। तो क्या होगा, ये प्लस होगा साइन, प्लस आई माइनस आई वन। ठीक है, ऊपर गए तो टू, दोनों करंट, दोनों का डायरेक्शन सेम है, आई का और करंट का, लूप का और करंट का। तो हम इसमें लेंगे माइनस, माइनस आई वन, माइनस आई वन। ठीक है, आगे गए तो 2 ओम का रेजिस्टेंस आया, डायरेक्शन दोनों की सेम है, अगेन माइनस, करंट कितना है, करंट आई टू जा रहा है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, इक्वल्स टू 0। इसको बेटा आप पूरा सॉल्व करोगे, देखो अब अपने पास टाइम नहीं है, जल्दी से मैं इसको कर देता हूँ। फाइनली ये इसकी वैल्यू होगी 3i1 प्लस i2 इक्वल टू इक्वल टू 2i। ये इक्वेशन बना ली हमने स्पॉट में, इक्वल टू 2i। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1। लूप नंबर सेकंड ले लो। लूप नंबर सेकंड ले लो बेटा, लूप नंबर सेकंड यहाँ से शुरू कर दो, 2 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, 2 ओम रेजिस्टेंस में देखो डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो 2, करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई माइनस आई वन प्लस आई टू। ठीक, उसके बाद इधर दोनों के डायरेक्शन, फिर उसके बाद लूप में क्या आ रहा है, 2 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, 2, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, लूप की ऊपर है, करंट के नीचे है, करंट कौन सा है, आई टू। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस। फिर अब कहाँ जा रहा है, लूप में 4 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, 4 ओम रेजिस्टेंस, 4, करंट कितना फ्लो हो रहा है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई वन माइनस आई टू। ठीक है, और डायरेक्शन कैसी, दोनों की सेम है, तो इसको माइनस में ले लो। अब आगे इक्वल्स टू 0, कुछ नहीं है बेटा। इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बनेगी आपकी 4i2 माइनस 3i1 इक्वल टू माइनस आई। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपका i2 आएगा 1/5 एम्पियर, i1 आएगा 3/5, एक सेकेंड, ये बेटा आई है, i/5, और ये है 3i/5, है ना। आई है आपका i/5 और i2 है i/5 और i1 है 3i/5। यहाँ तक क्लियर है बच्चा, बताओ जरा, यहाँ तक क्लियर है। बस अपना लास्ट क्वेश्चन है, खत्म कर रहे हैं, 4-5 मिनट का मसला है। ठीक है, चलिए जी। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है,
देखो, आपने केवीएल निकाल लिया, करंट की वैल्यू निकाल ली, ड्रॉ करंट कर लिया, कैलकुलेट करंट अक्रॉस रजिस्टर ये भी कर लिया। फोर्थ स्टेप क्या है? आफ्टर कैलकुलेटिंग डिफरेंट करंट टेक लूप इंक्लूडिंग बैटरी एंड मिनिमम रेसे अप्लाई केवीएल फाइंड वी। ठीक है, अब अपनों को क्या निकालना है? केवीएल निकालना है। केवीएल निकालना है, सॉरी वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज निकालना है तो पहले अपन क्या करते हैं, बैटरी को बना लेते हैं, सॉरी बैटरी नहीं बना लेते हैं, वो सर्किट बना लेते हैं। सर्किट क्या था अपना? फोर टू टू फोर टू। ठीक, अब आपको बेटा लूप लेना है, तो इसके लिए आप नेमिंग कर दो। ये हो गया आपका ए टर्मिनल, ये बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या कर सकते हो आप? कोई सा एक लूप लो, ठीक है, कोई भी एक लूप लो जिससे आप वोल्टेज मेजर कर सको, है ना। लूप कैसे ले सकते हैं बेटा? देखो, एक लूप तो ये ले सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जे और फिर ए, एक लूप ये लिया जा सकता है। ठीक है, बाकी सबको हम हटा देंगे, सिर्फ एक लूप लेंगे। दूसरा लूप क्या लिया लिया जा सकता है? ए बी आई एच जी एफ जे और ए, ये भी लूप ले सकते हैं। तो तीसरा लूप ले सकते हैं ये वाला आपका ए बी सी डी एच एच जी, पर इस ये हम नहीं ले सकते। ये क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो एक ये वाला और एक ये वाला। पर दोनों ऊपर और नीचे वाले लूप में क्या हो रहा है? सिर्फ दो रेजिस्टेंस आ रहा है, एक तो ये वाला आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है। इधर भी एक ये वाला आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऊपर वाला बेटा लूप ले रहा हूँ, है ना। तो बना लेता हूँ इसको मैं फिगर। ये हमारी बैटरी ए ठीक है, ये आपका ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, ये सी डी ई एफ जे। ठीक है, तो मैंने लूप लिया, लूप ए बी सी डी एफ ई एफ जे ए। इसमें मैं क्या करता हूँ? इसमें मैं है ना केवीएल लगा देता हूँ। ठीक है ना, केवीएल। केवीएल क्या कहता है हमारा? समेशन ऑफ वी इक्वल टू जीरो। अब केवीएल लगा दो, उसके लिए बैटरी में करंट फ्लो कराओ और एक लूप लगाओ। करंट कितना होगा? यहाँ से अगर आई करंट फ्लो हो रहा है, आई आई सभी जगह जाएगा। ठीक है, केवीएल लगा दो, बैटरी में लूप ऐसा जा रहा है, इसका बैटरी का जो वोल्टेज भी मान लो वी इक्वल टू वी। ठीक है, लूप का डायरेक्शन माइनस टू प्लस है, तो प्लस वी लेंगे। ऊपर गए, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है? 2, यहाँ पर कितना है? 4। तो डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो माइनस टू इंटू आई। ठीक, 2 इंटू आई 1। आई 1 क्यों बेटा? क्योंकि हमने है ना शुरू में देखो, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है ट्यूब के अक्रॉस, ये आई 1 करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें यहाँ पे आई 1 लेना पड़ेगा। और यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है? यहाँ पर आई 1 माइनस आई 2 फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर उतना ही करंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो -2i, फिर 4 ओम। करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई 1 माइनस आई 2,
डायरेक्शन किसी दोनों की सेम है तो माइनस, इसको आप सॉल्व करोगे तो v इक्वल टू आएगा बेटा आपका v माइनस 2i1 माइनस 4i1 प्लस 4i2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से बेटा आ जाएगी आपका v इक्वल टू 6i1 माइनस 4i2, 4i2, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो v इक्वल टू v इक्वल टू 2, i1 की वैल्यू कितनी आई थी 3/5i, माइनस 4, i2 की वैल्यू कितनी आई थी 7/, एक सेकंड, 1/5i, ठीक है। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 14/5i, v 14/5i, ठीक। v आपका आया है 14/5i। अब क्या करो, अब आपको ये करना है इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, बस लास्ट हो गया आपका आई, आपका वोल्टेज आ गया है, अब सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना है। तो एक इक्विवेलेंट सर्किट जो आपको जितने भी रेजिस्टेंस थे ना वो सब आरई में आ गए, ठीक है। आपका जो बैटरी थी वो वी वोल्ट की थी, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक। इसमें इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा आई आर, आई इंटू आर, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा। और ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों पैरेलल में है तो इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये वी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या होगी, आई आर ई इक्वल टू 14/5 आई, ये भी हमने आई से आई कैंसिल तो आर कितना आया, आर आया अपना 14/5, ठीक है बच्चे, क्लियर है ये। अब ये क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क में आपके, है ना, क्लियर है। क्लास खत्म करें।